वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज प्रॉब्लम ऑफ एजिस। ठीक है, स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट के तो ये सिलेबस में टॉपिक एज इट इज़ दिया है। फॉरेस्टर के एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही, अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है तब भी मिलेगा। रीजनिंग में से उठा के डाल सकता है इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग के टॉपिक में ये कवर हो जाता है। जैसे रीजनिंग होती है ना, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो उसमें ये टॉपिक फिट होता ही होता है। तो ये टॉपिक तो आपको आना ही आना चाहिए इन जनरल। सो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें दूसरे टॉपिक्स यूज़ होंगे। ये कोई खुद में एक टॉपिक नहीं है, सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ऑफ एजिस को हमें डिस्कस करना है। टॉपिक जो यूज़ होगा इसमें जो रूल यूज़ होगा, या तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स यूज़ हो जाएगा, या फिर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज़ हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर इज द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो सीधा समझ में हमें आ गया, साहिल और उसकी मदर की एज का रिलेशनशिप दिया है। तो हम लेट कर लेते हैं पहले, साहिल की प्रेजेंट एज को एक्स मान लो, साहिल की प्रेजेंट एज को एक्स मान लो। तो साहिल के मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, वो तो हमें दिया हुआ है 3 टाइम्स, सो वो तो 3x हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। इतना क्वेश्चन जो दिया था हमने वो गिवन लिख लिया। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, देयर एजेस विल ऐड अप टू 66 ईयर्स। तो 5 साल बाद उनकी एजेस का ऐड अप कर दो और वो 66 के इक्वल होगा। अगर साहिल की प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 5। साहिल की मदर की प्रेजेंट एज 3x है तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 3x + 5। तो इन दोनों एजेस को हमने ऐड अप किया और ये कितना आएगा, 66। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, x + 3x इज 4x, 5 + 5 इज 10 इज इक्वल टू 66। ये 10 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो यू विल गेट 4x इज इक्वल टू 56। सो x विल बी इक्वल टू 56/4 विच इज इक्वल टू 4 1 4 1 आई कैरी 4 4 16। सो x की वैल्यू 14 आ गई। इट मीन साहिल की प्रेजेंट एज 14 हो जाएगी और साहिल की मदर की प्रेजेंट एज 3 टाइम्स x है ना, तो 3 × 14 हो जाएगी, दैट इज वो हो जाएगी 42 ईयर्स। अब हमें पूछी किसकी है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर। तो साहिल की मदर की प्रेजेंट एज आपकी हो जाएगी 42 ईयर्स। 42 ईयर्स, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। देखो 14 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, 14 जो है वो साहिल की प्रेजेंट एज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। तो आपको राहुल एंड हारून की एजेस की रेशियो दी हुई है। 4 ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हारून। सो वैसे आप लेट करोगे, पहले लेट कर लो आप राहुल की प्रेजेंट एज, क्योंकि राहुल और हारून की प्रेजेंट एजेस की रेशियो दी है 5:7। तो राहुल की प्रेजेंट एज को हम मान सकते हैं 5x और हारून की प्रेजेंट एज को हम लेट कर सकते हैं 7x। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 4 ईयर्स लेटर, 4 साल के बाद द सम ऑफ देयर एजेस। तो 4 साल बाद की, अगर राहुल की प्रेजेंट एज 5x है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5x + 4। और इसकी अगर प्रेजेंट एज 7x है तो 4 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 7x + 4। अब इन दोनों एजेस का सम दिया हुआ हमें, तो ऐड कर लो और वो सम आपको दिया है 56। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, 5x + 7x हो जाएगा 12x, 4 + 4 8 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा 56 - 8। सो 12x विल बी इक्वल टू 56 - 8 इज 48। 12 डिवाइड हो जाएगा, 12 4 = 48। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 4। आपको किसकी एज पूछी है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हारून। तो हारून की देखो एज कितनी है, 7x, x की वैल्यू 4 है। सो हारून की प्रेजेंट हो जाएगी 7 × 4 दैट इज 28 ईयर्स। अगर आपको राहुल की पूछी होती तो राहुल की एज है 5x, तो 5 × 4 हो जाता है, राहुल की प्रेजेंट एज हो जाती 20 ईयर्स। हमें हारून की पूछी थी 28 ईयर्स, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4। पहले हम इजी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो जो बाद में आपके हार्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज द रविज प्रेजेंट एज। तो ये तो सिंपल है, आपको क्या कह रहा है कि रविज की जो, पहले हम रवि की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं x, लेट करते हैं रवि की प्रेजेंट एज कितनी है x। अब क्या कह रहा है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 5 साल या 15 साल बाद रवि की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x + 15। अगर प्रेजेंट एज x है तो 15 साल बाद x + 15। सो कह रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो ये 15 साल बाद वाली एज जो है x + 15 क्वेश्चन में कह रहा है इज इक्वल टू 4 टाइम्स उसकी जो प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज तो x है, तो ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, 4x - x इज 3x। सो 3x बराबर आ जाएगा 15। सो x विल बी इक्वल टू 15/3 इज 5। आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ही हमने x सेलेक्ट की थी और उसकी वैल्यू x आई। सो प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद की बात कर रहा है, द एज ऑफ जेकब विल बी द 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, फिर आगे कह रहा है 5 ईयर्स अगो, फिर 5 साल पहले की बात कर रहा है, जेकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। व्हाट इज जेकब्स प्रेजेंट सन्स प्रेजेंट एज। तो इस क्वेश्चन को आप रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हो और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से भी कर सकते हो। दोनों मेथड आपको आने चाहिए, बिकॉज रेशियो वाला मेथड इजी है, बट हर क्वेश्चन रेशियो वाले मेथड से नहीं होगा। सो हम ये वाला भी देख लेते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन में आपको लेट करना होगा जेकब की एज। हम लेट कर लेते हैं, जेकब की जो प्रेजेंट एज है वो x है और उसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो y है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखो क्या कह रहा है, 5 ईयर्स हेंस, मतलब 5 साल बाद की बात कर रहा है, द एज ऑफ जेकब। तो जेकब की प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल बाद की एज लिखो पहले, x + 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एज। तो विल बी 3 टाइम्स जो उसकी सन की एज होगी तब। ठीक है, सन की प्रेजेंट एज y है तो इसकी भी 5 साल बाद वाली एज यहाँ पुट करनी है, y + 5। इसको सिंप्लीफाई करो, एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15। 3y वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 3y - 3y, ये +5 उधर जाएगा -5, 15 - 5 is 10। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन
क्या दी है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है, जेकॉब्स एज, तो पहले तो जेकॉब की 5 साल पहले की एज लिखो। अभी अगर x है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू कितनी है, वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो इट इज इक्वल टू 7 टाइम जो उसके सन की एज होगी 5 साल पहले, तो प्रेजेंट y है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी x माइनस y माइनस 5। देखो ये दिया था ना, जेकॉब की 5 साल पहले की एज इज इक्वल टू 7 टाइम जो उसके सन की तब एज होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, सो इट विल बी इक्वल टू x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 5 को इधर शिफ्ट किया प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, इनको सॉल्व कर लो एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, किसी भी मेथड से। सो हम एलिमिनेशन से करते हैं, एलिमिनेशन से क्या करते हैं, माइनस करते हैं दोनों इक्वेशंस को। अगर किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो, देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो माइनस करूंगा तो x तो कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर बाय द वे सेम नहीं होता, यहाँ सपोज 3 होता, तो मुझे यहाँ भी 3 लाना होता, पहले मैं फिर इस इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करता, फिर मैं इसको माइनस करता, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, तो सेकंड इक्वेशन को यहाँ लिख रहा हूँ, ये तो नहीं था ना यहाँ पे, ये तो मैंने लिखा था 3, इसको कर दो। सो यहाँ पे लिखो सेकंड इक्वेशन को x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो जब इन दोनों इक्वेशन को मैं माइनस करूंगा तो ये सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 7y माइनस 3y इज 4y इज इक्वल टू 30 प्लस 10 इज 40, सो 4 डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 10। y किसकी एज है, सन की प्रेजेंट एज है, तो सन की प्रेजेंट एज हमें पता चल गया। हमें किसकी फाइंड करनी है, व्हाट इज दी जेकॉब सन्स प्रेजेंट एज, उसके सन की ही प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी थी। सो बी पार्ट 10 इज योर आंसर। अगर उसके जेकॉब की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है तो y की वैल्यू पुट कर दो, या तो सेकंड में पुट कर दो या फर्स्ट में पुट कर दो, आपको सेम आंसर मिलने वाला है। सेकंड में पुट करेंगे, देखो x माइनस 7 इंटू y, कितना 10 इज इक्वल टू माइनस 30, सो ये हो जाएगा माइनस 70, उधर जाएगा प्लस 70, सो x विल बी इक्वल टू माइनस 30 प्लस 70 विच इज इक्वल टू 40। सो जेकॉब की प्रेजेंटेज कितनी है, 40 है, ठीक है। अगर फर्स्ट में भी पुट करोगे तब भी 40 ही आएगा। अब इसी क्वेश्चन को आप रेशो मेथड से भी कर सकते हो। क्या कह रहा है, 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो आपने यहाँ पे लिख लेना प्लस 5, 5 साल बाद की बात कर रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे जेकॉब की एज की रेशो, और यहाँ पे लिखेंगे उसके सन की एज की रेशो। द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 टाइम्स उसके सन की एज है, तो रेशो क्या हो जाएगी, जेकॉब की एज 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब 3:1 हो जाएगी रेशो। सिमिलरली आगे क्या कह रहा है, 5 ईयर्स अगो, तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ लिखो -5, और रेशो क्या है, जेकॉब की एज जो है वो 7 टाइम्स है, दैट इज 7:1 हो जाएगी आपकी रेशो। अब इतना लिखने के बाद आपने क्या चेक करना है, आपने चेक करना है ये वाला डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का। अगर डिफरेंस सेम हुआ तो ठीक है, फिर आगे फर्दर आपने मूव करना है। अगर सेम नहीं है तो पहले सेम करना होगा, यहाँ सेम नहीं आ रहा तो यहाँ सेम करना होगा। सेम कैसे होगा, ऊपर वाली रेशो को इससे मल्टीप्लाई कर दो 6 से, और नीचे वाली रेशो को इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा आपके पास। सो इस रेशो को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6, और नीचे वाली रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 14, 7 2 जा 14 और 2 1 जा 2। अब देखो डिफरेंस सेम आ रहा है, 18 और 6 में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 12 का, और 14 और 2 में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 12 का। सो दोनों की जो रेशो आ रही है अब इक्वल आ रही है। सो अब क्या करना है आपने, अब जैसे ही इक्वल हो जाएंगे इनके डिफरेंस, तो अब इन दोनों का डिफरेंस लो कितना है, 6 और 2 में कितनी रेशो का डिफरेंस है, 4 रेशो। सो 4 रेशो बराबर हो जाएगी, यहाँ पे ईयर्स का कितना डिफरेंस था, +5 से -5 तक जाने में कितने ईयर्स लगे, 10 ईयर्स। सो 4 रेशो बराबर 10, सो 1 रेशो बराबर 10/4, सो 1 रेशो बराबर आपकी आ जाएगी 5/2। अब निकाल लो एज, कोई भी जो निकालनी है, ये जेकॉब की एज थी, ये सन की एज थी, तो जेकॉब की रेशो कितनी है 18, अगर 1 रेशो बराबर 5/2 है तो 18 रेशो बराबर किसके इक्वल हो जाएगी, 18 इंटू 5/2, सो 2 9 18 9 5 45, ये आपके पास आ गई जेकॉब की एज। लेकिन ये कौन सी एज है याद रखना, ये इस रेशो से निकाली ना, सो ये कौन सी एज आई, 5 साल बाद वाली। तो ये अगर 5 साल बाद वाली एज है तो 5 साल पहले जेकॉब की एज कितनी हो जाएगी, 40 ईयर्स, इतनी आ जाएगी 40, और वहाँ से उस मेथड से भी 40 आई थी। सो -5 करना है तो जेकॉब की प्रेजेंट एज आ गई 40। और अगर सन्स की फाइंड करनी है, हमें यहाँ सन्स की फाइंड करनी है, तो सन की रेशो कितनी है 6, 1 रेशो बराबर 5/2, तो 6 रेशो बराबर 6 इंटू 5/2, 2 3 जा 6, 6 5 जा 3 5 जा 15, ये 15 ईयर एज आ गई इस रेशो के अकॉर्डिंग। और ये रेशो है 5 साल बाद वाली, तो ये 5 साल बाद वाली एज है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, -5 करेंगे तो प्रेजेंट एज आपकी हो जाएगी 10 ईयर्स, वहाँ से भी 10 ईयर्स ही आया था। सो बी पार्ट इज योर आंसर। तो ये रेशो का मेथड है। इस रेशो से क्या आंसर निकाल सकते हैं, इससे भी आंसर निकाल सकते हो। देखो अगर 1 रेशो बराबर 5/2 है तो 14 रेशो बराबर क्या हो जाएगा, 14 इंटू 5/2, 2 7 जा 14, 7 5 जा 35, तो जेकॉब की एज आ गई 35। लेकिन ये कौन सी एज है, ये रेशो किसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग 5 साल पहले की एज है। तो अगर 5 साल पहले उसकी एज 35 साल थी तो आज कितनी होगी, +5 करना होगा, तो आज एज आ जाएगी 40। देखो यहाँ से भी 40 आई थी। सिमिलरली अगर आपको सन की एज निकालनी है तो सन की रेशो कितनी है, यहाँ पे देखो सन की रेशो है 2, तो 1 रेशो बराबर 5/2, तो 2 रेशो बराबर 2 इंटू 5/2, 2 कैंसिल, तो 5 ईयर्स आ जाएगा। बट ये कौन सी एज आई, 5 साल पहले की एज, तो आज कितनी एज हो जाएगी, तो 5 ऐड करना पड़ेगा, तो आज एज हो जाएगी 10 ईयर्स। सो रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो के मेथड से भी कर सकते हो और जनरल मेथड से भी कर सकते हो। रेशो का मेथड याद रखो, ईजी है, ठीक है, बट दूसरा मेथड भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, ठीक है, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, व्हाट इज द अफ्ताब्स परसेंटेज। देखो सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसको खुद भी ट्राई करो आप। देखो क्या करेंगे, रेशो मेथड से करते हैं इसको। सो आपको क्या दिया, अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स अगो, तो 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे अफ्ताब की एज, यहाँ पे लिखेंगे उसके डॉटर की एज की रेशो। 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन,
तो आफ्ताब जो है उसका 7 टाइम्स है, तो रेशो क्या हो जाएगी 7:1। फिर कह रहा है आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे आप +3 और रेशो लिखोगे कितने टाइम्स है, आई शैल बी 3 टाइम्स। सो रेशो क्या हो जाएगी 3:1। अब इन रेशोज़ का आपने देखना है डिफरेंस, इन दोनों के बीच का है 2 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में क्या है 6 का डिफरेंस। डिफरेंस सेम नहीं है तो सेम कैसे होगा, नीचे वाली रेशो को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर वाली रेशो उल्टे नंबर से, ऊपर वाली रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो 2 7 14, 2 1 2 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है 18 और 2 6 1 6। देखो आप डिफरेंस सेम हो गया, 18 और 6 में 12 का डिफरेंस, 14 और 2 में 12 का डिफरेंस सेम हो गया। आप देखो कितनी रेशो का डिफरेंस है, 4 रेशो का डिफरेंस है, 4 रेशो बराबर हो जाएगी। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, -7 से +3 में आने तक 10 ईयर्स का डिफरेंस हो जाएगा। 4 रेशो बराबर 10, सो 1 रेशो बराबर 10/4, सो 1 रेशो आपकी आ जाएगी 5/2। अब निकाल लो एज, ये आ गई आपकी आफ्ताब की, ये डॉटर की, तो आफ्ताब की एज, आफ्ताब की रेशो कितनी है 14। इफ 1 रेशो इक्वल टू 5/2 then 14 रेशो विल बी इक्वल टू 14 इंटू 5/2। 2 7 14, 7 5 35, ये आपकी आफ्ताब की एज आ गई। लेकिन कौन सी 7 साल पहले वाली एज आई है, 7 साल पहले वाली। तो अगर आज की एज निकालनी है तो +7 करने पड़ेगा, तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज आपके पास आ गई 42 ईयर्स और आफ्ताब की प्रेजेंट एज ही आपको फाइंड करनी थी। डी पार्ट इज योर आंसर। सपोज उसके डाटर की एज निकालनी थी, तो डाटर की रेशो कितनी है 2, 1 रेशो बराबर 5/2 है, तो 2 रेशो बराबर 2 इंटू 5/2 हो जाएगा। 2 कैंसिल 5 ईयर्स, ये उसके डाटर की एज आई। लेकिन ये कौन सी एज आई 7 साल पहले की, तो आज कितनी हो जाएगी 5 + 7 दैट इज 12 ईयर्स। देखो वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये उसके डाटर की प्रेजेंट एज है। इस रेशो से भी निकाल के देखो आंसर निकल जाएगा। बस इस रेशो में ध्यान ये रखना कि जब आंसर आएगा फिर यहाँ पे चेक करना है, ये 3 साल बाद वाली एज है, तो 3 साल आपको माइनस करने पड़ेंगे, फिर प्रेजेंट एज आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3। तो क्या कह रहा है, 2 फ्रेंड्स हैं आपके पास, एनी और बीजू, उनकी एजेस का डिफरेंस दिया हुआ है आपको 3। अब ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन में ना आपके 2 आंसर्स आएंगे, ठीक है। चलो हम लेके, क्योंकि हमें ये नहीं दिया बड़ा कौन सा इनमें से, एनी और बीजू का डिफरेंस दिया, तो एनी माइनस बीजू 3 ईयर्स है या बीजू माइनस एनी 3 ईयर्स है। हम मान लेते हैं एनी माइनस बीजू की ईयर्स की एज आपके पास है, ये दिया हुआ है 3। आगे क्या दिया, एनीज फादर जो धर्म जिसका नाम है इज ट्वाइस एज ओल्ड ऑफ एज एनी। इट मीन्स धर्म की जो एज है वो 2 टाइम्स एनी की एज के बराबर है। ये एक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। सो बीजू की जो एज है वो 2 टाइम्स कैथी की एज के बराबर है। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30, दैट इज धर्म माइनस कैथी की जो एज है वो कितनी है, वो 30 है। देखो यहाँ भी डिफरेंस दिया, यहाँ भी डिफरेंस दिया, बट डिफरेंस में हमें ये नहीं पता चलेगा बड़ा कौन सा है, मतलब D - C 30 करना है या C - D 30 करना है। उस चक्कर में आपके 2 आंसर भी आ सकते हैं। सो यहाँ पे हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो डी की वैल्यू 4 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल्स हैं ABCD, तो 4 जितनी इक्वेशन हो अगर उतने ही वेरिएबल्स हो तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। डी की वैल्यू 2/A है, बी की वैल्यू 2C है। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, बी की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। सो A - B, बी की जगह क्या पुट करेंगे 2C, 2C इज इक्वल टू 3, ये आपके पास आएगी 4, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब डी की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, डी है 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2A - C इज इक्वल टू 30। अब देखो आपको किसकी एज निकालनी है, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ एनी, तो एनी की एज निकालनी है ना, तो यहाँ से आप क्या करो C की वैल्यू लेके उसको यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ से C की वैल्यू -C इधर आएगा +C और 30 इधर आएगा -30, सो यहाँ से C की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2A - 30, ये पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A - 2 टाइम्स C, तो C की जगह ये आएगा सारा, तो ब्रैकेट रखना 2A - 30 इज इक्वल टू 3। इसको सिंप्लीफाई करो, एक ही एज आ जाएगी, A - 2 2 2 2 4A माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 3। A - 4A कितना बचेगा -3A, ये +60 को उधर शिफ्ट कर दो, -60 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -57, तो A विल बी इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 57/3 दैट इज 19, तो एनी की प्रेजेंट एज आपके पास आ गई 19। अगर आप यहाँ पे C - D इज इक्वल टू 30 करते तब देखना कुछ आंसर और आएगा 21 ईयर्स आएगा। सो इसके 2 आंसर बनते थे, लेकिन ऑप्शन में हमें एक ही मिला है, तो ऑप्शन में हमें एक ही दिया है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द एज ऑफ मिस्टर राहुल लास्ट ईयर वॉज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इट वुड बी अ परफेक्ट क्यूब नेक्स्ट ईयर। तो क्या कह रहा है, राहुल की जो लास्ट ईयर एज थी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, और जो अब जो 1 साल बाद की एज है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। पहले तो यहीं तक इसको क्वेश्चन रखो, मुझे बताओ राहुल की प्रेजेंट। अगर यहीं तक क्वेश्चन होता और आपको पूछता राहुल की प्रेजेंट एज क्या है, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, देखो लास्ट ईयर उसकी एक परफेक्ट स्क्वायर था और नेक्स्ट ईयर उसका परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब 25 और 27 होते हैं जो अल्टरनेट होते हैं, और एक परफेक्ट स्क्वायर होता है परफेक्ट, इनमें देखो एक ही नंबर का गैप है। तो अगर उसकी एज 26 ईयर्स हुई तो लास्ट ईयर उसकी एज देखो परफेक्ट स्क्वायर है और नेक्स्ट ईयर उसकी एज क्या है, परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि ये 3 का क्यूब होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। सो यहाँ से हमें ये पता चल गया राहुल की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 26 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम परफेक्ट क्यूब अगैन। तो उसकी एज परफेक्ट क्यूब अगैन कब बनेगी, देखो 3 का क्यूब तो हो गया, तो नेक्स्ट क्यूब आएगा 4 का क्यूब, दैट इज 64। तो 64 ईयर्स में अब उसको कितना टाइम लगेगा, तो प्रेजेंट एज अगर उसकी 26 है तो 64 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 64 - 26 वो आ जाएगा आपके पास 38 ईयर्स, दैट इज C पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मीरा गॉट मैरिड 6 ईयर अगो। तो मीरा गॉट मैरिड 6 ईयर्स अगो, तो मीरा की शादी हुई है 6 साल पहले। टुडे हर एज इज 1 × 1/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो हम लेट कर लेते हैं मीरा की प्रेजेंट एज, लेट कर लेते हैं मीरा की प्रेजेंट एज x है। तो मुझे बताओ उसकी मीरा की जो मैरिज के टाइम पे एज होगी वो कितनी हो जाएगी, मैरिज उसकी कब हुई 6 साल पहले, प्रेजेंट एज से 6 साल पहले, तो x - 6 हो जाएगी
इस एज पे उसकी मैरिज हुई है और ये उसकी प्रेजेंट एज है। अब क्या कह रहा है, टुडे हर एज इज, टुडे मतलब जो प्रेजेंट एज है, सो प्रेजेंट एज इज 1:1/4, तो 1/1/4 दैट इज ये कितना है 1¼ 4 1 4 + 1 5/4 है ये, ठीक है। सो टुडे जो उसकी एज है दैट विल बी इक्वल टू 5/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, और मैरिज के टाइम पे उसकी एज कितनी थी x - 6, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 इधर मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 5x - 5 6 30, ये 30 इधर आ जाएगा और 4x उधर चला जाएगा, -30 इधर आया +30, 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4x, 5x - 4x इधर बचेगा x, x की वैल्यू आ गई 30, और x क्या था उसकी प्रेजेंट एज लेट की थी, सो प्रेजेंट एज मीरा की आपको मिल गई 30। अब आगे क्या कह रहा है, हर सन्स एज इज 1/10 टाइम्स हर एज, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हर सन, तो प्रेजेंट उसके सन की एज 1/10 टाइम्स उसकी एज क्या है, तो उसकी एज 30 है तो 30/10 कर दो, 30/10 दैट इज 3 ईयर्स उसकी सन की प्रेजेंट एज हो जाएगी, दैट इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सारा एंड समीना इज 7:9 इफ 12 ईयर्स अगो, 12 साल पहले द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 5:7, दोनों रेशियोज दिए हैं तो रेशो के मेथड से ये आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो आपको क्या दिया है, पहले प्रेजेंट एज की रेशियो दी है, तो यहाँ या तो प्रेजेंट लिख लो या 0 लिख लो, ठीक है। प्रेजेंट एज की आपको रेशियो दी है 7:9, ये आ गई आपकी सारा की एज, ये आ गई समीना की एज, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 12 ईयर्स अगो दैट इज 12 साल पहले की बात कर रहा है, 12 साल पहले उनकी रेशियो थी 5:7। अब क्या चेक करोगे, जैसे ही रेशियो लिखोगे आपने चेक करना है ये वाला डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 9 और 7 के बीच का डिफरेंस 2 का, सो 2 रेशियो बराबर, ईयर्स का कितना डिफरेंस है 12 का डिफरेंस, यहाँ पे 0 है, प्रेजेंट एज मतलब 0, सो 2 रेशियो इज इक्वल टू 12, सो 1 रेशियो इज इक्वल टू 6 की वैल्यू पुट कर दो, तो अगर 1 रेशियो बराबर 6 है तो 7 रेशियो बराबर कितनी हो जाएगी 7 × 6 दैट इज 42। तो सारा की जो प्रेजेंट एज है वो 42, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट एज ही दी हुई है इस रेशियो में, तो यहाँ से सीधा प्रेजेंट एज ही निकलेगी आपको। तो सारा की प्रेजेंट एज है 42 और समीना की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, अगर 1 रेशियो बराबर 6 है तो 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 9 × 6 विच इज इक्वल टू 54 ईयर्स। तो दोनों की प्रेजेंटेज हमने निकाल ली, ये सारा की ये समीना की। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस 12 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 12 साल बाद उनकी एजेस की रेशियो क्या होगी। अगर प्रेजेंट एजेस ये हैं तो 12 साल बाद क्या हो जाएगी, 12 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 42 + 12 विच इज इक्वल टू 54, और समीना की एज कितनी हो जाएगी 12 साल बाद, प्रेजेंट है 54 तो +12 कर दो विच इज इक्वल टू 66। अब इनकी रेशियो देखो 6 के टेबल से करते हैं, 6 9 6 11 सो 9:11 आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है। देखो 1 ईयर अगो दी रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी दी हुई है, और फिर द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 7 ईयर्स भी दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ, तो ये आपने खुद ट्राई करना और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अरुण एंड आनंद की आपको रेशियो दी हुई है प्रेजेंट एज। अब यहाँ प्रेजेंट वर्ड यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर जहाँ सिंपल एजेस भी होगा तो समझ आपने सपोज करना है वो प्रेजेंट एज ही है। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स अरुण एज विल बी 5 मोर देन दी 2 टाइम्स दी आनंद एज। अब यहाँ रेशो वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे सिर्फ दी होती ना अरुण की एज इन टर्म्स ऑफ कि अरुण की एज आनंद की एज के इतने टाइम्स है, तो वहाँ से टाइम से हम रेशो निकाल सकते हैं। यहाँ दिया 5 मोर देन 2 टाइम्स आनंद एज, तो रेशो नहीं निकल सकती, इसलिए हम इसको प्रॉपर मेथड से ही करेंगे। सो प्रेजेंट एज की रेशो दी है तो लेट कर लो, हम लेट करते हैं। अरुण की जो एज है वो 3x है अकॉर्डिंग टू दिस रेशो, ये रेशो दिया ना हमें, और आनंद की जो एज है वो 1x दैट इज x हो जाएगी, ये प्रेजेंट एज आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स अरुण की एज हो जाएगी 3x + 5, और ये किसके इक्वल है 5 ज़्यादा है किससे, देन 2 टाइम्स दी आनंद एज। पहले तो आनंद की एज का 2 टाइम्स करना है, तो आनंद की एज 5 साल बाद वाली एज का ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आफ्टर 5 ईयर्स बोल रही है, आफ्टर 5 ईयर्स तो इसकी एज का भी पहले 5 ईयर्स बाद की एज लेनी है। तो आनंद की अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 5, ठीक है। अब ये देखो, ये अरुण की जो 5 साल बाद की एज है इज इक्वल टू कितना है 2 टाइम्स, आनंद की जो एज है उसके 2 टाइम्स से भी 5 ज़्यादा है, तो 2 टाइम्स भी किया और +5 भी किया, ये इसका मीनिंग है। तो ये इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए, ये इक्वेशन गलत हो जाएगी, यहाँ आप कर दोगे 2x + 5 तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी उसकी एज में भी 5 ऐड करना है, क्योंकि ये बात कर रहा है 5 साल बाद की, तो दोनों की एजेस में x + 5 करना है, फिर इक्वेशन को बनाना है। सो ये हो जाएगा 3x + 5 इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2x + 10 और +5 तो +15 हो जाएगा, ये 2x इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 3x - 2x इज इक्वल टू 15 - 5 यहाँ 10 बचेगा। सो x की वैल्यू सीधा आपके पास आ गई 10। किसकी एज निकालनी है, देन द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण ये है, सो x की वैल्यू 10 है, 3x दैट इज 3 × 10 30 ईयर्स आपकी अरुण की एज आ गई, 30 ईयर्स। 10 ईयर्स किसकी एज है, आनंद की अगर एज पूछी होती तो वो 10 ईयर्स है प्रेजेंट एज। क्वेश्चन नंबर 12, 1 ईयर अगो दी रेशियो ऑफ गौरव एंड सचिन एज वाज 6:7 एंड 4 ईयर्स हैंस, तो फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, सीधा रेशियो के मेथड से ही हो जाएगा। चलो ये कर लेते हैं। 1 ईयर्स अगो, तो यहाँ लिखोगे आप -1, यहाँ लिखोगे एजेस की रेशियो विच इज 6:7, ये आपकी है गौरव की एज और ये है आपकी किसकी रेशियो, सचिन की रेशियो। फिर कह रहा है 4 ईयर हैंस, 4 साल बाद, तो +4 लिखोगे यहाँ पे, और रेशियो दी हुई है 7:8। दोनों में डिफरेंस देखो 1 का है तो ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, इनमें यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो ठीक है। अब 7 और 8 में कितना डिफरेंस है 1 का, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है -1 से +4 तक आने में 5 का डिफरेंस है, 5 ईयर्स का डिफरेंस है। सो 1
1:5 हो जाएगा आपके पास। तो गौरव की एज निकालो, अगर 1:5 है तो 6 कितना हो जाएगा, 6 × 5 विच इज़ 30। ये गौरव की एज है 30 ईयर्स, लेकिन ये कौन सी एज है पीछे चेक करो, -1, मतलब 1 साल पहले की एज है। तो 1 साल पहले अगर उसकी एज 30 साल थी तो आज कितनी हो जाएगी, +1 कर देंगे तो गौरव की प्रेजेंट एज आ गई 31 ईयर्स। हमें सचिन की फाइंड करनी है, तो सचिन की फाइंड करो, अगर 1:5 है तो 7 बराबर हो जाएगा 7 × 5 विच इज़ 35 ईयर्स। देखो ये भी ऑप्शन में दिया है 35 ईयर्स, बट ये आंसर नहीं होगा बिकॉज ये आपकी सचिन की कौन सी एज निकली, 1 साल पहले की। तो अब कितनी एज हो जाएगी, +1, 36 ईयर्स। सो बी पार्ट इज योर आंसर। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम ऑफ एजेस। इससे हटके कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो ये आपका टॉपिक क्लियर है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।